नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2025 यानी भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए भाषण की। जी जो मुख्य घोषणाएं हुई, जो संकल्प लिए गए, उन पर एक नजर डालेंगे। हाँ, ये जानकारी प्रधानमंत्री के भाषण के सारांश पर आधारित है और हमारा मकसद है कि इसके जो अहम पहलू हैं उनको समझें। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं क्या खास रहा इस बार। सबसे पहले रक्षा और आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिखा। एक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आया। हाँ, उसे काफी तेज और निर्णायक कार्यवाही बताया गया। कहा गया कि दुश्मन को पता भी नहीं चला और उनकी नींद अभी भी उड़ी हुई है। और इसे सीधे सीधे आत्मनिर्भरता की सफलता से जोड़ा गया। मतलब ये सिर्फ व्यापार वाली आत्मनिर्भरता नहीं, ये सामरिक क्षमता की बात है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए भविष्य के लिए एक नया सिस्टम अनाउंस हुआ है, सुदर्शन चक्र मिशन। अच्छा, सुदर्शन चक्र मिशन ये क्या है? इसका मकसद है दुश्मन के हमले को मतलब न सिर्फ नाकाम करना बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना, और टारगेट रखा है 2035 तक पूरा करने का। तो ये लंबे अवधि की प्लानिंग है। हाँ, आत्मनिर्भरता की सोच को और पुख्ता करता है ये। रक्षा के अलावा टेक्नोलॉजी और ऊर्जा में भी बड़े कदम दिखे। एक बहुत अहम बात, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स। जी हाँ, कहा गया है कि इसी साल के अंत तक ये बाजार में आ जाएंगी। और 6 यूनिट तो पहले से मंजूर थीं, अब 4 और नई इकाइयों को हरी झंडी मिली है। ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, सेमीकंडक्टर तो आज की दुनिया की रीढ़ है एक तरह से। तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ऊर्जा पर भी जोर था। हाँ, परमाणु ऊर्जा पर काफी फोकस है। 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम चल रहा है और लक्ष्य है कि 2047 तक मतलब आजादी के 100 साल तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाया जाए। 10 गुना? ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। जी बिल्कुल, ऊर्जा सुरक्षा और क्लीन एनर्जी दोनों के लिए अहम है। और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी बताई गई, पर्यावरण लक्ष्यों में एक बड़ी कामयाबी। हाँ, वो 20-30 वाला लक्ष्य था ना, 50% स्वच्छ ऊर्जा का। हाँ, वो लक्ष्य भारत ने 2025 में ही हासिल कर लिया है, मतलब 5 साल पहले। ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी घोषणाएं हुई। हाँ, खासकर युवाओं के लिए एक पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की बात हुई। इसमें क्या है खास? इसके तहत जो युवा प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाएंगे, उन्हें 15,000 रुपए की एक मुश्त मदद मिलेगी। अच्छा, और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बड़ा है, 3.5 करोड़ नए रोजगार, और बजट भी करीब 1 लाख करोड़ का है। तो ये सीधे सीधे जॉब मार्केट में एंट्री करने वाले युवाओं पर फोकस्ड है। जी, और अर्थव्यवस्था में एक और बात, जीएसटी। हाँ, जीएसटी सुधारों की बात हुई। कहा गया कि अगली पीढ़ी के सुधार वो दिवाली तक लाए जाएंगे। और उम्मीद यह है कि इससे जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर टैक्स कम होगा। इससे दिवाली का तोहफा भी कहा गया। ठीक है, तो टैक्स में राहत की उम्मीद है। और इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ते हुए तेल और गैस की खोज के लिए एक नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भी शुरू करने का ऐलान हुआ। तो मतलब ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था सब एक साथ। हाँ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिख रहा है यहाँ पर। भाषण में संविधान का जिक्र भी काफी अहमियत से हुआ। 50 साल पहले लगी इमरजेंसी को याद किया गया। हाँ, उसे संविधान पर एक तरह का हमला बताया गया। स्रोत के शब्द थे, संविधान को स्ट्रैंगल और बैकस्पैब्ड किया गया। काफी सख्त शब्द हैं ये। और इसी के साथ लोगों से संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने को कहा गया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो भाषण में एकता, विरासत पर गर्व और वो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, इन सब पर जोर रहा। और इन सब के पीछे वही बड़ा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत। पंचप्राण। हाँ, सारी घोषणाएं उसी बड़े विजन का हिस्सा लगती हैं। हाँ। तो अगर हम इसे समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, घोषणाएं तो भारत की महत्वाकांक्षा दिखाती हैं, रक्षा में, टेक में, इकोनॉमी में, ऊर्जा में, लेकिन साथ ही संवैधानिक मूल्यों और इतिहास को भी याद रखा गया है। तो आगे देखने वाली बात क्या होगी? सोचने वाली बात यह है कि ये जो 2047 का लक्ष्य है विकसित भारत का, हाँ। इसके तरफ जो ये तेज रफ्तार है विकास की, हाँ। इस रफ्तार और जो संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं, अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिशें और भविष्य के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य, इन सब पर जोर रहा। सही। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये जितने भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, चाहे वो 2047 तक विकसित भारत का सपना हो, या 2035 तक सुदर्शन चक्र मिशन हो, या फिर ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लक्ष्य हों, हाँ, ये सब मिलकर भारत के भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगे? इन अलग अलग पहलुओं के बीच तालमेल कैसे बैठेगा और इनका मिला जुला असर क्या होगा? ये शायद वो सवाल है जिस पर आगे सोचना दिलचस्प होगा।